नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस एपिसोड में, जहां हम बात करने जा रहे हैं उस भिड़ंत के बारे में जो कि होने जा रही है भारत के एलसीए और पाकिस्तान के JF-17 के बीच में। ये भिड़ंत किसी बॉर्डर पर नहीं बल्कि एक एयर शो में होने जा रही है जो कि इस समय दुबई में चल रहा है। हालांकि हो सकता है कुछ सालों बाद आपको एलसीए और JF-17 एक दूसरे के सामने सामने नजर आए बॉर्डर एरियाज में भी, क्योंकि भारत न सिर्फ बहुत तेजी से इन एरियाज में न्यू एलसीएस को डिप्लॉय कर रहा है बल्कि एलसीएस के न्यू वर्जन्स के ऊपर भी काम भारत बहुत तेजी से कर रहा है। पर इन सब के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये दुबई एयर शो क्या है और भारत ने इस साल के दुबई एयर शो एडिशन में कौन कौन से वेपन्स वहां पर भेजे हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि भारत का जो दबदबा है इस एयर शो में किस तरह पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। दुबई एयर शो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा रिनाउंड एविएशन एग्जीबिशन है, जो कि एक 5 डे इवेंट है जो कि ऑड ऑल्टरनेटिव ईयर्स पर कंडक्ट किया जाता है। और ये जनरली नवंबर के सेकेंड वीक से इसकी शुरुआत होती है और दुनिया भर की एविएशन से जुड़ी हुई कंपनीज इस एग्जीबिशन में न सिर्फ पार्टिसिपेट करती हैं बल्कि $multi-million के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर साइन किए जाते हैं। इस एग्जीबिशन की शुरुआत हुई थी 1986 से, जब ये एयर शो ना होकर के एक ट्रेड शो हुआ करता था जो कि दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उस समय ऑर्गेनाइज किया गया था। और कुछ एक सिविल एविएशन से जुड़ी हुई कंपनीज ने इसके पहले एडिशन में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि इसका जो सेकेंड एडिशन था वहाँ पर लगभग 200 कंपनीज और लगभग 25 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। और ये वेरी फर्स्ट टाइम था 1989 में जब ये एक एयर शो बना। उसके बाद से चलते चलते आज तक इसका 13th एडिशन जो है इस समय चल रहा है, जहां पर लगभग 1400 से ज़्यादा कंपनीज यहां पार्टिसिपेट कर रही हैं। 180 प्लस एयरक्राफ्ट यहां पर डिस्प्ले में है और लगभग 95 कंट्रीज इस इवेंट का पार्ट बनी हुई हैं। तो दुनिया भर की जो एविएशन से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इस समय दुबई में जुटे हुए हैं और वहाँ पर $multi-million के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं, MOU साइन किए जा रहे हैं, डिफरेंट कोलैबोरेशंस वहाँ पर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एमिरेट्स एयरलाइन ने लगभग $52 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसमें लगभग 90 एयरक्राफ्ट की जो परचेजिंग है वो की गई है। इसके अलावा एयर बाल्टिक ने यहाँ पर 20 एयरक्राफ्ट को बाय किया है। इथियोपियन एयरलाइन ने भी यहाँ पर 20 एयरक्राफ्ट को बाय किया है। इसके अलावा सन एक्सप्रेस एयरलाइंस ने भी यहाँ पर 28 एयरक्राफ्ट को बाय किया है। फ्लाई बस ने भी यहाँ पर लगभग $11 मिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो साइन किए हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि UAE की अल तारीख और भारत की HAL के बीच में भी एक MOU यहाँ पर साइन किया गया है, जिसके तहत हमारे जो LCA है उसमें अल तारीख प्रिसीजन गाइडेड सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि हमारा जो LCA है तेजस है वो बहुत ज़्यादा घातक बन जाएगा। इसकी डिटेल्स मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में दूंगा, जहां मैं बताऊंगा कि किस तरह अल तारीख जो सिस्टम है वो हमारे जब LCA के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा तो वो LCA की जो प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स हैं और उनके जो वेपनरी प्लेटफॉर्म है उसको कितना ज़्यादा लीथल यहाँ पर बनाने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं उस भिड़ंत के बारे में जो कि होने जा रही है LCA और JF-17 के बीच में। देखिए, पहली बार है जब LCA और JF-17 एक दूसरे के सामने किसी एग्जीबिशन में आए हैं। इससे पहले पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा है कि उन इवेंट्स में, उन एग्जीबिशंस में जहां पर LCA पार्टिसिपेट कर रहा है वहां पर JF-17 को डिस्प्ले ना करे। इसके पीछे पाकिस्तान के कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं या फिर इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में और स्पेशली इंडियन मीडिया में जो खबरें चलती हैं JF-17 को लेकर के, वो सभी इसको कबाड़ एयरक्राफ्ट और इस तरह के नामों से संबोधित करते हैं। हालांकि कोई भी एयरक्राफ्ट कबाड़ नहीं होता, क्योंकि कुछ कंट्रीज उसको यूज़ कर रही हैं तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। हालांकि ये बात सही है कि JF-17 का अगर कंपैरिजन किया जाए LCA के साथ तो वो LCA ज़्यादा बेटर है JF-17 के कंपैरिजन में। और चाइना का जो सिस्टम है, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना के माल के लिए बोला जाता है कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, तो JF-17 के साथ भी लगभग कुछ ऐसा है, क्योंकि 2 कंट्री जो उसको यूज़ कर रही हैं, जिसमें पहला म्यांमार और दूसरा नाइजीरिया है। तो म्यांमार को लेकर के बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि म्यांमार ने JF-17 के ऑपरेशंस को बंद कर दिया है।
उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने से भी मना कर दिया है और स्ट्रॉन्ग अपना जो विरोध है वो लेकर के इसको चाइना के सामने म्यांमार लेकर के गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम इस एयरक्राफ्ट के अंदर उसको देखने को मिले हैं। हालांकि LCA जो एयरक्राफ्ट है वो अभी तक किसी भी एक्सटर्नल कंट्री को बेचा नहीं गया है, यानी कि उसके पास कोई एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं है। बट फिर भी जितने भी एयर शोज में LCA को दिखाया गया है, डिस्प्ले किया गया है, वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें इंटरेस्ट शो कराती हैं। इवन US ने भी इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक एग्जीबिशन में इंटरेस्ट शो कराया था। US चाहता था कि ये एयरक्राफ्ट उसके ट्रेनिंग फ्लीट के अंदर इंक्लूड किया जाए, क्योंकि LCA एक हल्का, सस्ता और एक हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है। इसी वजह से बहुत सारे देश इस एयरक्राफ्ट को लेने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जिसमें फिलीपींस के साथ हो सकता है कुछ सालों में हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें जहां पर फिलीपींस को हम ये एयरक्राफ्ट सेल आउट करें। इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ भी बहुत हद तक ये फाइनलाइज हो गया था कि ये एयरक्राफ्ट हम अर्जेंटीना को भेजेंगे, बट US के इंटरफेरेंस के बाद वो डील जो है एक तरह से ख़त्म हो गई। बट फिर भी ये एयरक्राफ्ट दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट्स में से माना जाता है। बट मैं मानता हूँ ये एक बैटल हार्डन एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक ये टेस्टेड नहीं हुआ। देखिए, किसी भी वेपन को जब आपको बेचना होता है तो आपको ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि आप उसको किसी बैटल में उतारें। फॉर एग्जांपल, अमेरिका को जब F-16 बेचना था तो उसने जितने भी उस समय में युद्ध लड़े, चाहे वो इराक वॉर हो या कोई भी वॉर हो, उसमें उन एयरक्राफ्ट्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया। रिसेंटली रेफाल्स को फ्रांस बेचना चाहता है दुनिया के देशों को, तो एक तो उसने इंडिया को जब रेफाल सेल आउट किया, इसके अलावा सीरिया में रेफाल का इस्तेमाल किया, जिससे दुनिया को दिखा कि ये एयरक्राफ्ट एक्चुअल में बैटल में बहुत अच्छा है और इसकी जो मारक क्षमता है वो बैटल में लगभग एयर सुपीरियरिटी जो उस रीजन में है वो ये इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को परचेज करने की बहुत सारे देशों ने इच्छा जाहिर की है। तो आपको अगर अपना वेपन बेचना है तो आपको उसको किसी ना किसी बैटल में ज़रूर एक बार यूज़ करना पड़ेगा, चाहे हम LCA को हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर डिप्लॉय करें। बालाकोट जैसे स्ट्राइक में हम LCA को यूज़ अगर कर चुके होते आज तक तो हमें शायद एक दो कंट्री का जो ऑर्डर है वो अब तक मिल चुका होता। जितने भी एयर शोज इस समय हो रहे हैं, स्पेशली जो दुबई एयर शो भी हो रहा है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो एरोबेटिकल शो हो रहा है LCA का और JF-17 का, तो दोनों की पार्टिसिपेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह के मनूवर्स LCA वहाँ कर रहा है, JF-17 बहुत ज़्यादा एक सेफ मनूवर्स वहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि शायद पाकिस्तान को डर है कि अगर कोई हार्ड मनूवर यहाँ पर करने लगे JF-17 और किसी तरह का इंसिडेंट हो जाए तो मार्केट में उसकी जो वैल्यू है और उसका जो नेम है वो ख़राब हो सकता है। हालांकि तेजस बहुत ज़्यादा हार्ड मनूवर्स जैसे कि रोल ओवर टॉप और वर्टिकल फ्लाई, इस तरह के बहुत सारे मनूवर्स वहाँ पर इस समय कर रहा है, जो कि दिखाता है कि एयरक्राफ्ट के अंदर कितनी ज़्यादा पावर है और एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो कितना थ्रस्ट इस समय प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम बात करें वेपन सिस्टम की, तो यहाँ पर एक एडेड एडवांटेज अभी आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल तारिक सिस्टम जो कि एक प्रिसिशन गाइडेड किट है जो कि वेपन्स के ऊपर लगाई जाती है, तो उससे वेपन जो है वो प्रिसिशन गाइडेड वेपन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके साथ हमारे LCA को इस बार इस एयर शो के अंदर डिस्प्ले में रखा गया है, जिससे वहाँ पर आने वाले जो विजिटर्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, क्योंकि इतने सस्ते प्राइस में इतना लाइट एयरक्राफ्ट और विद प्रिसिशन गाइडेड बॉम्बिंग सिस्टम, तो एक लीथल कॉम्बिनेशन जो है वो वहाँ पर इस समय बन गया है। इसके अलावा जो डिस्प्ले एरिया है वहाँ पर भी LCA को JF-17 से ज़्यादा जो है अच्छा जो डिस्प्ले एरिया है वो वहाँ पर दिया गया है। और इन शॉर्ट इस समय LCA जो है वहाँ पर जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उनके नज़र में JF-17 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट
माना जा रहा है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट और HAL ने वहाँ पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और हमारी हेलीकॉप्टर एरोबेटिकल टीम जो कि सारंग है उसको भी वहाँ पर भेजा है। और सारंग के करतब देख करके वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगभग दे गॉट फैसिनेटेड, बिकॉज उन्होंने पहली बार इस तरह की किसी हेलीकॉप्टर एरोबेटिकल टीम को देखा है। क्योंकि वहाँ जितनी भी एरोबेटिकल टीम इस समय पार्टिसिपेट कर रही हैं वो फाइटर एयरक्राफ्ट या जेट एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, बट एक पहली हेलीकॉप्टर से रिलेटेड जो एरोबेटिकल टीम है वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। तो कुल मिलाकर ये इवेंट में भारत का जो दबदबा है कुछ सालों में बढ़ा है। भारत के और HAL के जो प्रोडक्ट हैं जिनको वो दुनिया की मार्केट्स में सेल करना चाहता है उनका जो बेस है वो भी यहाँ पर बढ़ा है। भारत के जो रिश्ते UAE के साथ हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पर्सनल टर्म्स हैं UAE के साथ, वो भी यहाँ पर रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। और UAE ने स्पेशल इम्पोर्टेंस देते हुए भारत को इन पवेलियंस में प्राइम लोकेशंस दी है। और जो प्राइम लोकेशंस के अलावा जो इम्पोर्टेंस यहाँ पर इंडिया को UAE की तरफ से मिल रही है, जैसे कि अल तारिक सिस्टम के साथ हमारा जो MOU साइन हुआ है, इस तरह की जो कोलैबोरेशंस है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इस शो से रिलेटेड आने वाले दिनों में जो फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी, जो इवेंट्स होंगे और जो भी हमें डिटेल्स इस शो से रिलेटेड मिलेंगी वो हम इसी तरह की वीडियोज़ में आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आप LCA और JF-17 के जो एरोबेटिकल मैनूवर्स हैं उनको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक देने जा रहा हूं, उनको देखिए, एंजॉय कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।